गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट्स। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर दैट इज कॉल्ड सेट्स। तो सेट्स में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सेट क्या होता है। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? कलेक्शन करनी है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, उसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? सेट इज अ collection of well defined and distinct object। ठीक है, तो सेट क्या होता है? कलेक्शन करनी है किसकी? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट हो गया अलग अलग, वेल डिफाइंड हो गया जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है जैसे मैं क्या करता हूँ, कलेक्शन कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट्स की। जैसे मैं एक मार्कर ले लेता हूँ, एक चेयर ले लेता हूँ, एक मैं बुक ले लेता हूँ, तो ये कलेक्शन है, ये तो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन वो सेट नहीं है। सेट क्या होगा? जैसे मार्कर है, बोर्ड है, डस्टर है। जैसे ये डस्टर हो गया, ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड होगा, तो ये एक सेट है, क्योंकि ये ऑल द थिंग्स एक तो डिस्टिंक्ट है, ये अलग है, मार्कर अलग है, बोर्ड अलग है, लेकिन रिलेटेड टू ईच अदर है। सो व्हाई इट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। लेकिन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को आप सेट नहीं करोगे। उसके साथ आपको बताना पड़ेगा कलेक्शन तो है, लेकिन वेल डिफाइंड होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ सेट। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th of New National High Secondary। ये एक सेट है। ठीक, ये क्या है? सेट है। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, लेकिन स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, स्टूडेंट तो हैं किसके? क्लास 11 के, ऑफ न्यू नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल। तो ये क्या है? एक सेट है। इसको भी हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल बताते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आपको पता क्या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो ये क्या है? एक सेट है। या आप कह सकते हो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये सारे क्या है? सेट। क्योंकि यहाँ पे 1 2 से अलग है, 2 3 से अलग है, 3 4 से अलग है, 4 5 से अलग है। तो ये सारे क्या है? अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? सेट कहा। एक अब कुछ नंबर्स के बारे में आपको जानकारी तो होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ नंबर्स के बारे में, क्योंकि अगर आपको नंबर्स के बारे में पता होगा तो तभी आप आगे मैथमेटिक्स में कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पहले कुछ लिखिए नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में पहला जो आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे ही सेट हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आपको पता है कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय नेचुरल नंबर। स्क्रिप्ट एन के साथ डिनोट करते हैं इसको, स्क्रिप्ट एन के साथ डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद है सेकंड होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स को याद रखना, डिनोट करते हैं W से। ठीक है, होल नंबर्स को W के साथ डिनोट करते हैं, और होते कौन से नंबर हैं? ये नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, 1 0 1 2 3 सो ऑन। तो एक चीज आपने देखनी है यहाँ पे ध्यान से, कि जो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो नेचुरल नंबर सारे के सारे कंटेन किसमें होते हैं? कंटेन इन होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कंटेन किसमें होते हैं? होल नंबर। तो ये बात आपने याद रखनी, नेचुरल नंबर्स आर कंटेन इन
होल नंबर्स, ठीक है। इसको, इस वर्ड को बोलते हैं कंटेनिंग, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा नंबर है, होल नंबर के बाद है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, इंटीजर को डिनोट करते हैं सिर्फ जेड के साथ, ठीक है। और ये नंबर्स क्या होते हैं? ये नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे हम देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -4 ये सो ऑन है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स याद रखिएगा डिनोट किससे करते हैं? z के साथ डिनोट करते हैं। किसके साथ डिनोट करते हैं? z के साथ डिनोट करते हैं। किसको? इंटीजर्स को, ठीक है। उसके बाद इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा, ये तो हमारा हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं q के साथ। रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं q के साथ। और ये कहां से डिराइव हुआ है? ये जो नंबर डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ है, डिराइव फ्रॉम द वर्ड, डिराइव फ्रॉम द वर्ड रेशियो। ये जो वर्ड है रैशनल नंबर्स, ये कहां से डिराइव हुआ है? रेशियो नंबर्स, ठीक है। तो ये नंबर्स एक्चुअली में क्या होते हैं? देखिए, ये एक्चुअली में ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ये p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। p और जो q होते हैं, p और q ये इंटीजर्स होते हैं। इस वर्ड को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इस वर्ड को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये जो है, तो p/q की फॉर्म में होते हैं। p/q की फॉर्म में, p और q क्या है? वो इंटीजर्स होते हैं। इस वर्ड को बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर। कौन से नंबर बोलेंगे? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। और एक बात आपने याद रखनी है, q कभी भी जो होता है वो जीरो नहीं होता है। q एक नॉन जीरो नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें आपने हमेशा याद रखना है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये नंबर्स होते हैं, जैसे ये नंबर हो गए 1/2 3/2 4/5 सो ऑन एटसेट्रा। तो दीज आर नंबर का कौन से नंबर है? ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स में याद रखना, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर जीरो दोगे तो आपका नंबर जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो व्हाई इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये वर्ड रेशियो से डिराइव हुए हैं और ये हमेशा p/q की फॉर्म में होते हैं। जो p और q होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं और q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। तो एक बात आपने ये याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है? ये बात याद रखनी है कि जो इंटीजर्स होते हैं, जैसे अभी मैंने पहले कौन सा बताया आपको? होल नंबर्स होते हैं ना। पहले मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, फिर मैंने बताया होल नंबर, फिर मैंने आपको थर्ड वाला कौन सा बताया? इंटीजर्स बताए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर्स होते हैं? कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए देयरफॉर याद रखना कि जो आपका इंटीजर है, इंटीजर z जो है वो किसमें कंटेन होता है? कंटेन कहां पे? रैशनल नंबर्स में, q में। दैट इज जो आपका z है वो किसमें कंटेन है? वो है आपका रैशनल नंबर में कंटेन। अब इसका एक तो आ गया रैशनल नंबर, लेकिन इसी के साथ एक इरैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, जो आपके एक तो होता है टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। अब हमारे हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। टर्मिनेटिंग जो फिनिश हो जाते हैं, ये फिनिश नहीं होते। देखिए फॉर एग्जांपल ये रूट में होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये रूट्स में होते हैं, उनको इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखता हूं मैं 0.343 ऐसे लिख देता हूं, तो आगे ये नंबर चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। उसको हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है
नेक्स्ट हमारा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को स्क्रिप्ट आर के साथ डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स को कौन से होते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, जिसमें रैशनल हो प्लस इरेशनल नंबर्स, जिसमें क्या हो? रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, उसको उनको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। तो याद रखना, पहले हमने क्या कौन सा नंबर लिया था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसमें कंटेन था? नेचुरल नंबर हमारा कंटेन था होल नंबर। होल नंबर किसमें कंटेन था? होल नंबर हमारा कंटेन था इंटीजर में। इंटीजर किसमें कंटेन था? इंटीजर हमारा कंटेन था रैशनल नंबर्स में, ठीक है। और रैशनल नंबर किसमें कंटेन हो गया? रैशनल नंबर कंटेन हो गया किसमें? रियल नंबर्स में। तो ये सीरीज आपने याद रखनी है, जिसके लिए मैंने आपको ये रिपीट करवाए हैं नंबर्स। तो हमेशा याद रखना, ऑल नेचुरल आर होल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल एंड ऑल रैशनल्स आर रियल। तो हमारी बात कहाँ पे खत्म हुई? हमने आज आपको ये बात बताई है कि जो हमारे नंबर हैं, नंबर ये जो वर्ड लिखा है इसका मीनिंग है कंटेन। कंटेन, बाद में इस वर्ड को हम बताएंगे। कंटेन इनका मतलब होता है सबसेट भी होता है, लेकिन हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन कंटेन भी, तो इसको आपने हमेशा याद रखना कि नेचुरल नंबर सारे कंटेन होते हैं होल नंबर में। होल नंबर किसमें कंटेन होते हैं? इंटीजर्स में। इंटीजर किसमें कंटेन होते हैं? रैशनल में। और रैशनल किसमें होते हैं? रियल नंबर में। तो रियल नंबर आपने हमेशा, जब भी कोई कंसेप्ट स्टार्ट करना है, तो आपके माइंड में एक रियल लाइन होना जरूरी है। जब आप अपने माइंड में रियल लाइन को लेकर चलोगे तो ऑल क्वेश्चंस विल बी इजी फॉर यू। सो व्हाई वी हैव टू गिव द कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं आपको मैंने बता दिया, जो रैशनल नंबर हो प्लस इरेशनल नंबर्स हो, ठीक है।